मिठियां गल्लां खट्टियां मिठियां खट्टियां मिठियां गल्लां खट्टियां मिठियां। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है खट्टियां मिठियां गल्लां। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर परमजीत खनेजा। बहुत बहुत स्वागत है सर ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू मैम। तो मेरे दर्शक, मेरे प्यारे दर्शक सब ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ਤੇ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बहुत वधिया, चढ़दी कला। चलो सुन के बहुत अच्छा लगा सर कि आप बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं। वरना जैसे अब के हालात हुए पड़े हैं ना, मतलब वॉर वाला सिस्टम है, Yes. ये सारा कुछ मतलब हर कोई डरा हुआ है इस टाइम। मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि आप सेफ हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। तो सर आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो अटैक वॉर, ये अटैक वॉर टेररिज्म है या राजनीति है? आपको क्या लगता है उस पहलगांव अटैक के बाद ये सारा प्री प्लान था, जनता को डराने के लिए ये सारी चीजें की गई थी सरकार के द्वारा? क्या लगता है आपको, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इस पे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है ये। और ये जो हुआ है ये मेरी समझ से बाहर है। इतना बड़ा स्टेप हो गया, ये जो पहलगाम का इशू हुआ, उससे ये बात कैसे बढ़ती वॉर पे आ गई। बिल्कुल। हालांकि मैं यही कहता हूं कि ये जो काफी सालों से चल रहा है, जो आम जनता है, जैसे पहलगाम में हुआ है, वो टूरिस्ट थे, घूमने आए थे, आम लोग थे, और उनके ऊपर अटैक हुआ। और सर आपने ये भी सुना होगा कि जो उन पे अटैक हुआ है वो उनके धर्म पूछकर स्पेशली हिंदूज को टारगेट किया गया है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या मुद्दा हो सकता है? देखिए, ये जो चीज हुई है, अपने धर्म को पूछ के मारना, ये तो एक पॉलिटिक्स है। मैं नहीं समझता, मैं उसको, जो भी जिन्होंने ये काम किया है, जो इन्होंने मारा है ऐसे इनोसेंट लोगों को, वो उनमें एक तो कोई धर्म भी नहीं कहता है कि किसी को मारो, आप किसी इनोसेंट को मारो। ये सब एक टेरर क्रिएट करने के लिए किया गया है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये जो हमारी इंडियन यूनिटी है उसमें भेदभाव क्रिएट किया गया है, एक दूसरे के प्रति लड़ाया गया है इन्हें, आपको ये लगता बस है? टारगेट तो उनका यही है। जो ये लोग नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान में शांति हो, तो उनके पास एक ही हथियार है, वो यही है कि ये 4-5 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी, ये जो धर्म है, इसमें आपस में कैसे इनका झगड़ा कराना है, कैसे लड़ाई करानी है। वैसे तो आप देखो, ये पहले कई बार ये चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब जनरेशन आ गई है, अब जो टाइम आ गया है, अब लोग समझ गए हैं, एजुकेटेड है, वो अब समझ गए हैं। अब जनता वो बेवकूफ नहीं है। मतलब ये चीज को कितनी बार रिपीट किया गया है, लेकिन इसकी बार सब जो लोग थे, हम जनरल लोग हैं, हम बैठते हैं, सोसाइटी में मिलते हैं, बातें होती हैं, तो यही है कि जब ये अटैक हुआ तब यही कहा गया ये पॉलिटिक्स है, ये लड़ाने के लिए किया गया है। अब इसमें मुझे लगता है कि पहले लोगों के पास सिर्फ मीडिया थी, इंटरनेट की इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो जो पहले मीडिया बोलती थी वो जनता मानती थी, वो ही उनके लिए पत्थर पे लिखी हुई लकीर थी। बट आजकल मीडिया भी बहुत सारे स्पाइस को बढ़ाने के लिए, अपने टीआरपी के लिए लोगों को झूठी खबरें दे रहे हैं। मतलब अभी रिसेंटली ये जो हमारा वॉर वाला केस था, किसी न्यूज चैनल वाले को एक प्रॉपर मतलब बताया गया है कि उन्होंने ये फेक बोला है सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए। अगर हमारे पास इंटरनेट ना होता तो शायद हम उस मीडिया को एक्सेप्ट कर लेते, सच मान लेते। तो क्या ये जो मीडिया ये हरकतें कर रही है, क्या ये सही है? बहुत गलत है जी। मैं तो कहूंगा ये बहुत गलत है। जो मीडिया का रोल है, जो मीडिया
ने ड्यूरिंग दिस ऑल सेशन जो किया है उन्होंने बहुत दहशत फैलाई है। लोगों को घर बैठे बैठे जो चीजें वो दिखा रहे थे एक्चुअल में वो नहीं थी चीजें। तो लोगों को इतना इतना लोग सहम गए, इतना दिमाग में दहशत बैठ गई, पता नहीं क्या हो जाना है क्या नहीं हो जाना है। अब सर जो आज की जनरेशन है वो तो इंटरनेट के थ्रू सारा कुछ पता कर लेती है, बट जो आज भी इंटरनेट में इतना नहीं घुसे हुए हैं, ना ही वो स्मार्टफोन्स इतना यूज करते हैं, जैसे हमारे दादा दादी हो गए, वो इतना नहीं देखते हैं फोन को। उनको तो बस एक मीडिया जो बता रही है उनके लिए वो सच है ना। तो सबसे ज्यादा खौफ शायद उनके अंदर आया है। मतलब आप भी अभी कनाडा से यहाँ पे आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, इस ड्यूरिंग इतना सारा कुछ हो गया, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ गया, ये जब बातें सुनी तो उनके हर 10-15 मिनट के बाद फोन था कि क्या है, सेफ हो क्या है। मैंने कहा ठीक है, चल रहा है, कुछ हो रहा है, पर इतना नहीं घबराने की बात है कि आप जो समझ रहे हो। कहते जो हम यहाँ खबरें आ रही हैं मीडिया में जो बता रहे हैं, वहाँ तो गोलियां चल रही है, जलंधर में ये हो गया, अमृतसर में ये हो गया, चंडीगढ़ में ये होने वाला है। तो नेचुरली वो इतना डर था उनके अंदर। आप इमीडिएट वापस आ जाओ, तो उन्होंने कहा इमीडिएट क्या वापस आए, तो सारी फ्लाइट ही बंद हो गई है, कौन कैसे आएंगे। तो लेकिन ये सब गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। एक न्यूज सर, न्यूज भी नहीं कह सकते उसे, हकीकत ही शायद माना जाए। अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था, इसमें एयरलाइंस वालों ने अपने फ्लाइट्स के रेट बहुत ज्यादा हाई कर दिए थे। मतलब जब आपका देश एक परेशानी में है, वहां पे अगर कुछ किसी चीज की दहशत फैली हुई है, वहां से वो मूव करना चाहते हैं। अब सपोज कि आप टूरिस्ट गए हुए हो, है ना, वहां से आपने अपने स्टेट में आना है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो एयरलाइन वालों ने करा, जो उन्होंने ये एकदम से रेट बढ़ा दिए, आपके लिए वो चीज सही थी? क्या वो एक आम जनता उस चीज को अफोर्ड कर सकती थी, या ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा था? देखिए ये जो चीज है ना, ये चीज तो बहुत ही गलत है। जब ये अगर कोई संकट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो दे शुड कोऑपरेट। मैंने भी एयरलाइन वालों को फोन किया था, तो उन्होंने मेरे को रेट जो बताया बहुत ज्यादा था रेट। अच्छा। तो मैंने कहा जी ये रेट आपने इतना बढ़ा दिया है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो आप नॉर्मल डेज में ट्रेवल करते हैं, उस रेट में और इन दिनों के रेट में क्या फर्क था? फर्क उसका 1.5-2 गुना फर्क था। मैंने कहा जी मेरी तो वैसे टिकट बुक है, इतने में मैं लेके आया था, तो ये आप इतना रेट बढ़ा दिया इसलिए कि अब आपको मौका मिल गया है, आपको तो साथ देना चाहिए, तो आप रेट बढ़ा रहे हैं। जब आपकी जहाज खाली जा रहे थे तो फिर क्या था, अब आपको मौका मिला है तो आपने डबल रेट कर दिए। ये कितनी घटिया बात है और गलत बात है। आदमी जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते, पर उन्होंने वापस जाना है, क्या करे, लेना पड़ेगा। लेकिन दिस इज ऑल रॉन्ग। अब ये सारी चीजें तो चलो हो गई अर्थव्यवस्था पे, एक पर्सनल, एक आम आदमी के उनकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो एक उस पे बात आ गई। बट इस वॉर के दौरान जो भी हमने देखा कि जम्मू सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। वहां पे आपने सुना ही होगा पूंछ में कितने घर तबाह हुए हैं, उनके फैमिली बहुत तबाही हुई है वहां पे, बहुत तबाही हुई है। तो मतलब सरकार को आप एक अपील कह लो या उन्हें एक मैसेज देना हो, तो आपको क्या देना चाहिए कि इस वॉर के दौरान जो एक नॉर्मल सिविलियंस हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए उन्हें? देखिए ये तो जो बात है ना, इसके बारे में क्या कहूं कि सरकार को सब कुछ पता है, ये नहीं कि उनको नहीं पता है, पर वो सरकार के कानों में जूं भी नहीं सकती है। अगर कोई 30-40-50 बंदे मारे जाएं, उनको कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या प्रोटेक्ट करेंगे उनको। मतलब वो तो चलो एक है, बट उनका बनता है कि अगर वो बिल्कुल किसी बनता चीज है। को उन्होंने छेड़ा है, तो वो जो आसपास के एरिया है उन्हें सेफ रखना एक उनका हक था। क्योंकि अभी अब देखा जाए तो इस वॉर के दौरान जो हमारी ज्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं, वो पंजाब बॉर्डर था, राजस्थान बॉर्डर थे, जम्मू तो अपना चलो प्रायोरिटी पे रहता है उनके, पाकिस्तान वालों के। तो आपको नहीं लगता कि उनको एक सेफ प्लेस देना चाहिए था कि जहां मेरी जनता इस चीज को सफर ना करे?
देखिए उसमें ऐसा है, वैसे ये बात नहीं है कि उन्होंने कोशिश भी की, जैसे बॉर्डर के आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने उनको सेफ जगह पे पहुंचाया उन्होंने, ऐसा कोई नहीं कि वो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो वार है ना, ये एक बड़ी डेंजरस चीज है। इसको इसको हाई माई इसको अवॉइड करना चाहिए। मीटिंग्स होनी चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए, आपस में बातचीत में इसका हल है। लेकिन सबसे हमारी बड़ी बदकिस्मती है, यहाँ के लीडर जो हैं पॉलिटिक्स करते हैं, इवन इंटरनेशनल सब पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। काफी लोग अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे थे और उसका इफेक्ट जो भी था, जो भी नुकसान हुआ, अपनी जनता का हुआ है, पब्लिक का हुआ है, सिविलियंस का हुआ है। सो ये चीज के लिए देखिए बात वही आ जाती है कि जब उन्होंने धर्म पूछ के मारा, क्रिएट किया, दैट वाज क्रिएटेड कि हाँ जी ऐसे ऐसे वो वही वही आदमी थे, भले वो पाकिस्तान के ना हो, मुसलमान ना हो, लेकिन एक टारगेट उन्होंने बनाया था कि हाँ पाकिस्तानी है। तो फिर ठीक है, उन्होंने भी चलो कहा भी ये जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, जैसे मैं आपको पुरानी बात बताता हूँ, 71 की वॉर हुई थी तो मैं बच्चा था तब वो जैसे ये चलते थे, हवाई जहाज उड़ते थे या कुछ ब्लैक डेक जो करना, ब्लैक, वो सारी चीजें मैंने देखी हुई हैं और तब रियल डर था। हमें डर लगता, हम सब बहन भाई एक ही कमरे में बैठ जाते थे, डरते रहते थे, यो करते रहते थे। तो उसके बाद चलो वॉर नहीं हुई 71 के बाद, लेकिन ये चीजें चलती रही। अगर आप टेररिस्ट चलता रहा, ये करता रहा, बीच में 2-3 बार मौके बने, फिर बॉर्डर पे फोर्स आ गई, आर्मी आ गई, चलो रुक गई, कोई नहीं हो, बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन एक दिन आदमी सोचता है यार ये चीजें एक रूटीन बन गई है, ये हमारे धर्मों के बीच में ये बातें डाल के लड़ा रहे हैं, कर रहे हैं। जब भी ये कोई ऐसा इश्यू उठाते हैं तो इतना नुकसान हो जाता है, इतने इतने लोग मारे भी जाते हैं, इनोसेंट लोग मरते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। इनको क्या प्रॉब्लम, मैं मार दिया और भाग के, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये चीज बहुत गलत है। हर आदमी को समझना चाहिए कि धर्मों में जो आप ये करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, वो आप चीजें नहीं चलेगी और ना ही चलाएंगे इस चीज को। और इस चीज के लिए मैं तो कहता हूँ चलो वार करनी है, हम प्रिपेयर थे इस बार, हम मेरा सर्कल सारे प्रिपेयर थे। हाँ गवर्नमेंट को अब जो उसने स्टेप ले लिया है, एटलीस्ट उन्हें क्लियर करना चाहिए था ये सारी चीजें। अगर पाकिस्तान सच में ही कल्प्रेट था तो उसे उस चीज की शायद सजा भी मिलनी चाहिए ताकि आगे उनकी हिम्मत ना हो करने की। ऐसा उनको जवाब मिलना चाहिए था, वो जवाब इन्होंने दिया नहीं है। एकदम ही जंग रोक दी जी, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये एकदम अनाउंसमेंट हो गई जी सीज फायर। और हम सोच रहे थे ये तो अभी महीना 2 महीना तो चलेगी, कुछ ना कुछ तो डिसीजन होगा, कुछ ना कुछ तो कुछ होगा कोई, इसके बाद वो चीज नहीं हुई। और हम सारे प्रिपेयर थे, चलो मर जाएंगे कोई बात नहीं, हम प्रिपेयर थे इस चीज के लिए। लेकिन हम ये चाहते थे ये चीज दोबारा ना हो। सर ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई है वो तो चलो अरसे से चली आ रही है, पर क्या आपको लगता है कि जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं सारे, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सारे भाई भाई, तो ये कैरी कर रहे हैं हिंदुस्तान? ये तो जो हमारा वॉर चला, इसमें वॉर तो पाकिस्तानियों के साथ थी, पर हिंदुस्तानियों ने आपस में क्यों लड़ना स्टार्ट कर दिया? हिंदुस्तान वालों ने आपस में जो, हाँ वो एक धर्म को लेकर कि हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई, वो आपको बताया ही है, वो पॉलिटिक्स है ना। क्योंकि वो तो पॉलिटिक्स मुझे है। ऐसा लगता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं हम उस देश के हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस पे मैंने एक छोटी सी वीडियो भी डाली थी कि जो इंडिया की पावर है वो हमारी यूनिटी है, अगर हम उसे ही तोड़ देंगे तो हमारा इंडिया इंडिया नहीं रहेगा। बिल्कुल, अगर सब यही सोचेंगे। अब बात यह है कि अगर किसी हिंदू को ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है, किसी और धर्म को नहीं मिल रही है, फिर तो वो लड़ाई जायज है। पर इंडियन सरकार ने यहाँ पे हर धर्म के लिए हर एक फैसिलिटीज रखी हुई है। बिल्कुल। तो मुझे, आपको लगता नहीं है कि ये जो आपस में लड़ रहे हैं ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब आपके देश में ही अंदर इंटरनल तो आपकी चल रही है
ये वॉर ही है ना अंदर, जो आपको बिल्कुल। चल रही है, जो आपको उकसाती है। हम्म, फिर आप मॉब इकट्ठी हो जाती है, वो अटैक करती है, दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर करती है। हम्म। तो इसमें क्या हुआ, इसका क्या मतलब है? क्योंकि मुझे लगता है सर, ये एक देश और मुल्क की लड़ाई थी, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं थी। तो ये मुझे लगता है कि जो मीडिया है उन्हें एक सही इंफॉर्मेशन देना चाहिए अपनी जनता को, और जो हम जनता है उन्हें ये समझना चाहिए कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारे अपने हैं, वो कोई अलग धर्म के हो, चाहे वो हमारे धर्म के हो, चाहे वो हमारे घर के हो, चाहे वो बाहर के हो। क्योंकि आपका भी एक फ्रेंड सर्कल होगा बिल्कुल, जिसमें हिंदू भी है, सिख सब भी भी है, है, ईसाई मेरे है। दोस्त हैं हिंदू, कितने मुसलमान, इवन मेरे दोस्त हैं कनाडा में, मैं- तो उनके साथ हमारे इतने फैमिली रिलेशन है। हम्म, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम एक दूसरे से अलग हो लड़ जाएंगे? रहे हैं, है ना। और हाँ, ये सरकार भी अगर ये चाह रही है कि हम हिंदू को अलग कर देंगे, मुस्लिम को अलग कर देंगे, सिख को अलग कर देंगे, ईसाई को अलग कर देंगे, बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो पूरा समाज बना हुआ है वो सारे धर्मों से बना हुआ है। देखिए, ये सरकारों को इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए, और उनको ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर इस इंडिया में अगर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब एक ही है, सब इंसान सब है। इंसान उनके सब के धर्म यही कहते हैं, ये सब एक ही है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, अल्टीमेट गॉड है, एक ओंकार लिखा जैसे गुरु बिल्कुल नानक साहब जी ने बिल्कुल लिखा था। तो सब एक ही चीज है। उसके बाद ये चीजें हो रही हैं, देन व्हाट डज इट मीन? ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इतनी 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 गंदगी से लड़ रही है ना, कि जो आने वाला, मैं समझता हूँ, जो मेरी मेरी असेसमेंट है, आने वाले टाइम में तो इतने हालात खराब हो जाएंगे ना कि कुछ मैं क्या कहूँ इसके बारे में। बहुत गलत टाइम आ रहा है, इसको सरकारों को कंट्रोल करना चाहिए इन चीजों के ऊपर, बिल्कुल। सख्ती उसके ऊपर करनी चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो। अगर कोई ऐसी भी चीज करें तो उनके ऊपर सख्ती से वो एक्शन ले। कि ये गलत है, ये हम गलत है। सब हाँ, एक हैं। हम एक हैं, कोई नहीं, कोई पर्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं, किसी अपने मोटिव के लिए, या वो तब तक ये चीज नहीं सुधरेंगे, हालात खराब होंगे। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारी जनरेशन है वो बहुत एजुकेटेड है। Yes. अब वो इन चीजों में बिलीव नहीं करती है। पॉलिटिक्स, वो अपना एक गेम खेल रहे हैं या वो अपनी चीजें रेडी कर रहे हैं, बट एक तरफ हमारी जो शिक्षा है वो हमें ये सिखाती है कि हमने एक होके रहना है ना, हमने एक होके लोगों से बातें करनी है, एक साथ रहना है, अहिंसा नहीं फैलानी है। तो ये एजुकेशन और इंटरनेट, ये हमारे लिए सही दिशा दिखाती है आज के जनरेशन को, जो पहले नहीं थी। इस पे आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे? देखो, दोनों बातें हैं इसमें। देखो, जब कोई चेंज आती है तो उसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। कुछ लोग कहते हैं जैसे सोशल मीडिया जब से आया, इंटरनेट जब से आया है, तो बच्चे बिगड़ गए हैं, हालात खराब हो गए हैं, मतलब नेगेटिव बोल रहे हैं सब। लेकिन उसमें देखिए, प्लस पॉइंट इतना है कि इस इंटरनेट इस दुनिया को छोटा सा कर दिया है। बिल्कुल, आप हर जगह टच है, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह आप टच है। आपको एक एक मिनट की खबर है, मतलब उससे की। ये तो अपने लोगों ने जब मिस यूज इसका शुरू किया करना, तब ये बातें बिगड़ने लगी। देखो, हर तरह के लोग हैं, अच्छे इंसान है, शैतान लोग हैं। जो शैतान है, बुरा है, जिसका माइंड नेगेटिव है, वो इधर ही सोचेगा। वो क्या क्या कर लेते हैं, आप कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे लोगों के पैसे कर करके इधर खा जाते हैं। अभी रिसेंटली इस वॉर के दौरान कोई साइबर अटैक पाकिस्तान के तरफ से, कोई मैसेजेस वगैरह, आपको भी कुछ ऐसा आया था, कोई लिंक? नहीं, मेरे को नहीं आया है, मेरे दोस्त को आया था। मतलब ये बात सच ये सच है, ये बात सच है। ठीक है सर, मैं एक और बात जानना चाहूंगी आपसे कि इस वॉर के दौरान आपको क्या लगा कि क्या चीज अच्छी हुई है और क्या हमारे बुरे के लिए हुआ? देखिए, इसमें मैं बात कहूंगा, सबको कहूंगा, सब लोगों को, कि ये जो वार है बेसिकली ये गलत है। देखो, वार से बहुत ही चीजें नष्ट होती है, बर्बादी होती है, तबाही होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक अटैक हुआ, उन्होंने भेजी, एक मिसाइल भेजी है। अब जो मिसाइल चल रही है, यहाँ वो
फटेगी जाके मसाइल। उसको वहां पता नहीं मसाइल को, यहाँ हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। तो जो आदमी ये कर रहे हैं उनको ये चीजों का फिर समझ नहीं आती है। ये तो सीधी बात है, ये बर्बादी करना चाहते हैं, इसमें इंसानियत की कोई बात नहीं, धर्म की कोई बात नहीं है, सब मिस यूज कर रहे हैं। इसीलिए इसको अटैक को, वॉर को अवॉइड करना चाहिए। इससे फिर देखना बीमारियां कितनी होंगी, कितनी प्रॉब्लम आएगी, कितने हमारे टाइम खराब हुआ, सब कितने अपसेट हो गए थे। सो ये चीजों के लिए मैं एक गवर्नमेंट को भी कहूंगा, अपनी सरकारों को भी कहूंगा कि जो भी डिसीजन लेना है उसको सोच समझ के करो, ताकि वो रिपीट ना हो, प्लस आम जनता को उसे हाँ, क्योंकि आम जनता अफेक्टेड है ना। देखो बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब सेफ है, किसी को कुछ नहीं हुआ, आम पब्लिक हुआ है, आम पब्लिक को नुकसान हुआ है। ऐसे होता रहेगा। ये चीज को अगर गवर्नमेंट कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी, तो सब शांति सब ठीक हो जाएगी। सर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती थी। आप इंडस्ट्री में रह चुके हैं, आप इंडस्ट्री में अभी भी काम करते हैं, एज एन एक्टर भी वर्क करते हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं जाने माने। तो अभी सुर्खियों में रहा है हमारे मीडिया में कि हमारे बॉलीवुड वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया इस वॉर के दौरान। उन्होंने कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई इस पूरे वॉर में। काफी हमारी जनता भी भड़की हुई थी कि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई होगी? देखिए, मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, एक्टर हूँ, मैं भी फिल्में बना रहा हूँ। ये चीज जो है, इसके दो आंसर है। एक तो वो है कि अब उनको अपना इतना डर बैठ गया ना कि उन्होंने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई एनकरेजमेंट नहीं दिखाई, कुछ नहीं बोला कि इंडिया को मतलब कि सपोर्ट करो। कुछ ऐसे कभी किसी का आया ही नहीं, स्टेटमेंट कभी आया ही नहीं है। तो उनको एक ही बात मैं समझता हूँ, एक तो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, वो उन्होंने पैसे जो है उनके लिए सब कुछ है। अब इंसानियत उनके भी लिए कुछ नहीं है। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है, जो मैं पर्सनल देखा है उसमें, तो वो क्या आता आगे होता था, लो जी उन्होंने इतना इतना दान कर रहे हैं, ये कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, कुछ ना कुछ वॉर में ऐसा इनका बॉलीवुड वालों का होता था, ऐसा चीजें होती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो बस इतना वो डरे हुए हैं, हमें कहीं 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 मौत ना आ जाए, कोई हमसे ना दुश्मनी ले ले, कोई हमें ना किडनैप कर ले। तो इनके सबके हौसले जो बिल्कुल उस चीज के लिए कि हमें बोलना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। आम पब्लिक जहां भी आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं उसको कानूनों को करना चाहिए। वॉर के ऊपर कि किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है, वहां जाकर उनको हेल्प करनी चाहिए। लेकिन ऐसा इस बार मैंने तो कोई देखा ही नहीं, कोई केस ऐसा हुआ है। तो ये गलत बात है, ये इंसानियत वाली बात तो नहीं है। लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन आए आपकी, तो आपको जरूर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, हेल्प होना। लेकिन एक बहुत सबसे बड़ी बात है कि ये इतना डर इतना हो गया कि इतनी वो लोगों की जो थ्रेट्स आती हैं, आपने ऐसा क्यों स्टेटमेंट दे दिया, तो वो आदमी वहीं चुप कर जाता है, तेरे को मार देंगे, मार भी देते हैं। बिल्कुल। कितना ये इंडस्ट्री में, सारी इंडस्ट्री में माफिया बन गया है। मैंने खुद इस चीज को नोट किया है, खुद मेरे को किसी सीनियर आदमी ने बताया कि ये इंडस्ट्री भी माफिया बन गई है, इनको भी थ्रेट्स आते हैं, इतने हालात खराब हो गए हैं। सो ये तो बस मैं क्या कहूँ, अब भगवान के हाथ ही है जी, वही कुछ करे तो करे, लेकिन फ्यूचर बहुत डार्क में है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा हमारा ये टॉपिक, हमारा ये छोटा सा इंटरव्यू, देश के प्रति हमारा पॉइंट ऑफ व्यू? ये कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।